हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की सभी अनुसूचियों की। बार बार और हर बार मेरे स्टूडेंट फोन करते हैं और कहते हैं कि सर, हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद भी हमें हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। क्या कोई ऐसा भी चीज है कि हम एक बार याद करें और हम कभी जिंदगी भर न भूलें? तो मैंने कहा हाँ है। मैं आपको आज एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप अनुसूचियों को बुढ़ापे तक भी नहीं भूलोगे। आज की तो मैं बात नहीं कर रहा, दावा है कभी जीवन में आप अनुसूचियों को भूलोगे नहीं। कोई भी किसी भी समय अगर आपसे कोई भी अनुसूची पूछेगा तो आप झट से उसका आंसर दे दोगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं अनुसूचियों को याद करने के जबरदस्त ट्रिक। तो चलो पहले अनुसूचियों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमारा संविधान बनना प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और उस समय के हम संविधान को कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम मूल संविधान की बात करें, तो हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन यह है पीसी यानी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आज के संविधान, जो आज डेट चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूं। आज हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो क्या है इन अनुसूचियों में, आइए एक एक करके पहले देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे संविधान में या मूल संविधान में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। कौन कौन सी अनुसूचियां? 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को 1985 में, 11वीं अनुसूची को 1992 में, 12वीं अनुसूची को 1992 में, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं को, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं को और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। क्या है इन अनुसूचियों में? तो आइए जानते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा पहले, क्योंकि किसी भी चीज को समझना काफी जरूरी है और लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे इन अनुसूची को याद कर सकते हैं। तो पहली अनुसूची में दे रखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी इसमें दे रखा है सभी राज्यों के और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे। अगर आपको किसी भी राज्य का नाम देखना है तो पहली अनुसूची में उसका नाम उल्लिखित जरूर होगा। चलिए, दूसरी अनुसूची बात करती है वेतन और भत्तों की। किसको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा, तो उनका उल्लेख करती है। और अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, कैग है, जज हैं, उन सबके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। अनुसूची अगर 3 की बात करें तो यह बात करती है शपथ की। आखिर शपथ का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से शपथ लेनी चाहिए, यह पूरा प्रारूप शपथ हमारी अनुसूची 3 में दे रखी है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर की शपथ है, मिनिस्टर की शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ है, हाई कोर्ट के जज की शपथ है। ठीक है, तो इस प्रकार की शपथ या शपथ का प्रारूप किस प्रकार का होगा, यह मिलेगा आपको अनुसूची 3 में। वहीं अगर 4 या चौथी अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची बात करती है कि राज्यसभा में कौन से राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हैं, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आवंटन मतलब क्या होता है? बांटना। यानी राज्यसभा में कुल मिलाकर 250 सीटें हैं, उस सीटों में से किस राज्य को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, अनुसूची 4 हमें बताती है। वहीं भारत में बहुत सारी जनजातीय क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, यह हमें बताया जाता है अनुसूची 5 में। वहीं 6वीं जो अनुसूची है जनजातियों के प्रशासन से संबंध करती है, लेकिन यह हमारे 28 राज्यों में से 4 राज्यों को प्रिविलेज देती है, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 6 बताती है। वहीं 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी हैं। अब 3 सूचियों में हम 3 सूचियों की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची है। जहां संघ सूची में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान में देखें तो 97 विषय थे और आज इस डेट पर 98 विषय हो गए हैं। वहीं पर राज्य सूची में 67 यानी 66 विषय थे और
इस समय पर 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची की बात की जाए तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 विषय थे, इस समय पर 52 यानी 52 विषय हो गए हैं। वहीं पर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी हैं, यानी जितने भी लैंग्वेज हैं भारत में, ठीक, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। और इस समय अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। लेकिन इसमें याद रखना है, भारत में हर कोई जिस बोली को बोलने में फक्र महसूस करता है, यानी इंग्लिश, इंग्लिश हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वहीं अगर हम अनुसूची 9 की बात करें तो आपके दिमाग में भूमि सुधार आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अधिनियमों को संरक्षण दिया गया है। कोई भी अधिनियम, चाहे वो विधानसभा से पारित हो, चाहे वो अगर संसद से पारित हो, अगर उसको अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है तो वो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकता है। इस समय देखा जाए तो इस सूची में 284 अधिनियमों को डाला गया है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू से उनको संरक्षण प्राप्त है। कतमे अधिनियमों की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मतलब होता छूट, यानी कुछ अधिनियमों को छूट है। इसमें ज्यादातर जो अधिनियम है वो भूमि सुधार से संबंध है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम भूमि सुधार भी कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अनुसूची 9 में भूमि सुधार दे रखा है। वहीं अगर 10 की बात करें तो भारत में दल बदल की बहुत ही खतरनाक समस्या पैदा हो गई थी, जिससे कि एक स्थायी सरकार बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस कारण अनुसूची 10 को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें दल बदल अधिनियम को डाल दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उस पार्टी को जीतने के बाद नहीं छोड़ सकता। कोई निर्दलीय जो इलेक्शन जीतता है, ठीक है, वो जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। ऐसी ही बहुत सारी चीजें दल बदल अधिनियम में दे रखी हैं। वहीं हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये बात करती है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की से रिलेटेड जो अगर बात करनी है तो आप 11वीं अनुसूची को देखोगे, ये बताता है कि ग्राम पंचायत जो पंचायतें हैं उन्हें कितने अधिकार या क्या क्या उनकी विषय वस्तु है, ये आपको दे रखी है इस अनुसूची 11 में, जिसमें कि इस समय पर कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। वही अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंध रखती है और इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। ये तो हो गई अनुसूचियों से संबंधित कुछ बातें। अब बात आती है सर याद कैसे करें, ये बताएं। तो चलें दोबारा शुरुआत से कर लेते हैं, ठीक है, और मैं अभी याद कराने की आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। तो चलो अब मेरे साथ साथ केवल आप दोहराते जाओ और आपको ये याद हो जाएगा निश्चित रूप से कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ है। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत एक संघ है। और भारत एक है या दो है, आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर भारत एक है और भारत एक ही रहेगा। तो सीधी बात है कि अनुसूची एक हो, चाहे संविधान का भाग एक हो या अनुच्छेद एक हो या आर्टिकल एक हो, तीनों में एक ही चीज है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी भारत संघ है और उसके अंदर कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ये सब इसी के अंदर दे रखा है। आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं। 2 में दे रखा है वेतन। चलिए एक थोड़ी सी चीज समझिए, जब आप किसी से वेतन मांगने जाते हैं, ये आप हैं, ठीक, और आप अपने मालिक से वेतन मांगने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं, आप अपने मालिक से वेतन मांगने जा रहे हैं कि सर वेतन दे दो। तो आप कैसे कहते हो, सर वेतन दे दो, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं, सर वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। तो वेतन दो, वेतन किस में आ रहा है, वेतन दो, वेतन दो। तो आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ना। अगर शपथ की बात करें, शपथ का मतलब क्या होता, ओथ यानी कसम। क्या होता है, कसम। और आपने भी देखा होगा हमारे यहां पर, यानी चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कसम के बारे में एक रूढ़ी है, एक प्रथाएं ऐसी हम कहते हैं परंपराओं में, कि हम किसी से भी कहते हैं तो कहते हैं यार 3 बार कसम खाओ, ठीक है, 3 वचन, 3 कसम, ठीक है। जैसे हमारे यहां पर तुमने देखा होगा, मुस्लिम प्रथा में भी तुमने देखा होगा कि अगर निकाह होता तो उसमें भी क्या कहते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब तलाक देते तब भी तलाक, तलाक, तलाक 3 बार, यानी कसम का संबंध 3 से, ऐसे बस याद करने के लिए है, ठीक है। तो शपथ यानी कसम, तो कसम कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो अनुसूची 3 में आती है। आइए 4 में क्या दे रखा, आवंटन। इसको कैसे याद करें, अरे आवंटन को सिंपल है याद करना। आवंटन में केवल आवंटन देखो, आवंटन में आ हटा दो, क्या बचा, बटन। अब बटन में देखो नॉर्मली कितने छेद होते हैं, 4, ठीक है, 4 ही तो होते हैं। तो बस ये कितने में आ गए, आवंटन 4 में आ गया, बस खत्म,
ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें में। पांचवें में दे रखा है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आपको पता है जनजाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद करो, इसको कहते हैं ट्राइब। क्या कहते हैं इसको? ट्राइब। TRIB। 1 2 3 4 5, ये किस में दे रखा है? 5 में दे रखा है। खत्म। छठवें पे आ जाओ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखो 5 और 6 दोनों ही जनजातियों से संबंध रखता है, तो आप आराम से याद रखोगे। 5 में जनजाति, 6 में जनजाति याद रहेगी। लेकिन 6 में कौन कौन से राज्यों से संबंधित जनजातियां हैं, ये याद करना तो टिपिकल है ना। तो आइए इसको भी याद करा देते हैं। आप ये समझो कि मित्र एजमी, यानी मित्र कैसा होना चाहिए? जैसे मैं हूं, मित्र एजमी, बस इतना याद रखना। फ्रेंड कैसा होना? फ्रेंड एजमी। फ्रेंड मत याद रखो, मित्र एजमी याद रखो। तो MI क्या है? MI से क्या बनेगा? यहां पे देखो मिजोरम, ठीक है। त्र से क्या बनेगा? त्र से त्रिपुरा, ठीक है। AH से क्या बनेगा? असम, ठीक है। ME से क्या बनेगा? मेघालय। इस कारण यानी इस ट्रिक से आप इन 6 जो छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों को आराम से याद रखोगे। 7वीं अनुसूची को याद करना तो और भी आसान है, ठीक है। ये क्या है? सा से क्या बनता है? सा से 2 शब्द बन रहे हैं ना यहां पे, देखो सा से ही क्या बनता है? 7, और सा से ही क्या बनता है? सूची। तो आपको निश्चित रूप से एक बार में याद हो जाएगा, सा से 7, सा से सूची। अब 8 में देख लीजिए, 8 को याद करना कितना आसान है। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखो सबसे पहले अक्षर को, यानी पहला अक्षर क्या है? इसमें H है। तो देखो 1 2 3 यानी ABCDEFGH। H कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे आ रहा है ना। तो H का अगर हम स्थान देखें ABCD में तो 8वां है, ठीक है नहीं। और इसी से याद रखना कि हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। बस ऐसे याद रखना, हिंदी क्या है? हमारी भाषा है, ठीक। इसको आराम से याद कर लोगे। 9 को याद करना और आसान है। 9 को ऐसे याद आसान है कि यहां पर देखो भूमि सुधार को कैसे लिखा जाता है। आप फिर दोबारा देखो, क्या भूमि सुधार में आपको कहीं पर 9 दिखाई दिया? आप कहोगे सर हाँ दिखाई तो दे रहा, ये रहा, एक ये रहा 9, एक ये रहा 9। बस आप याद रखो 9, केवल नाम देख कर ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बात आती है 10। तो 10 में क्या दे रखा है? मैंने बताया था दा से क्या बनेगा? 10, और दा से ही क्या बनेगा? दल, ठीक है। दा से 10 और दा से ही दल, इनको आप आराम से याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे। ये है 11। तो 11 से क्या दे रखा है? 11 से है ग्राम पंचायत। तो गा से क्या बनेगा? 11, 11, ठीक है। ग्या से ही क्या बनेगा? ग्राम। तो बस आप याद रखना इसको आराम से, ये भी याद हो जाएगा। अब बाकी जो बचेगा वो क्या, कौन सा आ गया? वो आ जाएगा 12। तो 12 में तो जो 11 तक हैं तो वो तो ठीक है, जो नहीं है वो 12 में तो होंगे। तो 12 को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 12 में क्या दे रखी है? नगर पालिका। 12 में क्या दे रखी है? नगर पालिका। चलिए, इस प्रकार से हमने सारी अनुसूचियों को आपको एक बेहतरीन ट्रिक के द्वारा समझा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अपनी राय भी दें। और आपको क्या चीज याद नहीं होती ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा शानदार और बेहतरीन ट्रिक के साथ। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।